हेलो फ्रेंड्स, यह MS एक्सेल का पार्ट 2 वीडियो है और हम इस समय एक्सेल बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं। अगर आप लोग MS एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम अपने चैनल पर MS एक्सेल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक सिखाऊंगा। अगर आप लोग MS एक्सेल सीख लेते हो तो एक्सेल के मास्टर बन जाओगे, आप लोगों को एक्सेल की पूरी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए हम अपने एक्सेल को शुरू करते हैं और यहाँ पर एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। हम अभी अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखा था और MS एक्सेल के किस भाग को क्या कहते थे। यहाँ पर हम अपने MS एक्सेल को ओपन करना है, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं कि MS एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं। MS एक्सेल को ओपन करने का जो तरीका है, तो MS एक्सेल को हम कई तरीके से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्टार्ट बटन दी हुई है, हमको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ जो ऑप्शन है, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर में एप्लीकेशन होते हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। हमको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, हमको इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर लिखा हुआ एक्सेल 2013, हम एक्सेल 2013 पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से हम अपने एक्सेल को पूरी तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक ये तरीका होता है, या फिर अपने कीबोर्ड से विंडो बटन के साथ R बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये डायलॉग बॉक्स को हम रन कमांड कहते हैं। ये हमारा रन कमांड है। यहाँ पर जो एक्सेल लिखा हुआ है, इसमें हमको एक्सेल टाइप कर देना है और यहाँ से ओके कर देंगे तो हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। इस तरीके से भी हम अपने एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। मान लिया हमने एक्सेल को ओपन करना तो सीख ही लिया है। अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा एक्सेल है, इसके किस भाग को किस नाम से जानते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा भी था किस भाग को हम किस नाम से जानते हैं। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा हल्का हल्का एक बार और इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। मान लिया अभी हमारा एक्सेल यहाँ पर ओपन है। एक्सेल का जो सबसे ऊपर का भाग होता है, ये हमारा टाइटल बार है। टाइटल बार में जब हम कोई फाइल को सेव करेंगे तो उस फाइल का नाम दिखाई देता है। जो यहाँ पर बुक 1 लिखा हुआ है, ये हमारे फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम है। अगर हम अपनी इसी फाइल को अभी सेव कर लें तो बुक 1 के स्थान पे हमारी उस फाइल का नाम दिखाई देगा। टाइटल बार के राइट साइड में जो बटन दिए होते हैं, ये हमारे कंट्रोल बटन है। इसकी सहायता से हम अपने MS एक्सेल को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि सबसे लास्ट में यहाँ पर जो बटन दी हुई है, ये हमारी क्लोज बटन है। इसकी सहायता से हम अपने एक्सेल को बंद कर सकते हैं। यहाँ पर जो ए वाली बटन है, इस बटन को हम रिस्टोर डाउन बटन कहते हैं। इसकी सहायता से अपनी MS एक्सेल की स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमाइज बटन दिया हुआ है, इसकी सहायता से हम इसको फुल स्क्रीन में ओपन कर सकते हैं। यह हमारा मिनिमाइज बटन दिया हुआ है, इसकी सहायता से हम अपने MS एक्सेल को मिनिमाइज कर लेंगे तो जो भी ओपन प्रोग्राम होगा वो टास्क बार में आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, हमारा MS एक्सेल मिनिमाइज हो गया। टास्क बार में हमारा MS एक्सेल आ गया है, इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो ए बटन दी हुई है, ए बटन हमारी रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। इसकी सहायता से जो हमारे टैब दिए हुए हैं, कमांड दिए होते हैं, इनको हम हाइड कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ऑटो हाइड रिबन दिया हुआ, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सभी टैब और कमांड यहाँ से बंद हो जाएंगे। फिर इस पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे शो टैब दिया हुआ, क्लिक करेंगे तो केवल टैब दिखाई देंगे। जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट हैं, ये हमारे टैब हैं। मान लिया हमको कमांड भी शो कराने हैं तो नीचे दिया हुआ है शो टैब एंड कमांड्स, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे टैब और कमांड पूरी तरीके से दिखाई देते हैं। ये हेल्प का ऑप्शन दिया हुआ है, मान लिया हमको कोई हेल्प लेनी है तो यहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर MS एक्सेल का जो टाइटल बार है, इसके लेफ्ट साइड में जो बटन दिए होते हैं, ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार हैं। यहाँ से भी हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अनडू रीडू दिया हुआ है, क्योंकि इसकी सहायता से हम जो भी वर्क होता है बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। फिर टाइटल बार के नीचे जो यहाँ पर ऑप्शन दिए होते हैं, ये हमारे टैब हैं, इनको हम मेनू बार भी कहते हैं और ये टैब हैं। जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला,
ये हमारे टैब होते हैं। इन सभी टैब को हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम MS एक्सेल बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूँ। उससे पहले आप लोगों को जो एक्सेल का बेसिक होता है ये पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, अगर आप लोगों की नींव मजबूत होती है तो आप उस काम को बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम MS एक्सेल का बिल्कुल बेसिक कवर करेंगे। आप लोगों को MS एक्सेल की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारे टैब हैं, फिर नीचे जो दिए होते हैं कमांड होते हैं, इन्हीं की सहायता से जो हमें यहाँ पे फॉर्मेटिंग एडिटिंग करनी होती है वो हम करते हैं। ये हमारा नेम बॉक्स होता है, यहाँ पे जिस भी सेल में हम होंगे उसका यहाँ पे एड्रेस दिखाई देगा। ये हमारा फार्मूला बार है, यानी कि यहाँ पे जो भी हम टाइप करेंगे वो फार्मूला बार में दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे हमने थोड़ा लिखा, इसमें दिखाई दे रहा है। या फिर हम कोई भी फार्मूला लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लिख दिया 56, यहाँ पे लिख दिया 85, दोनों को ऐड करना है तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेते हैं सम, इक्वल सम लगाएंगे। ये सभी फार्मूले हम आने वाले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमने बताया हम MS एक्सेल बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगा। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया, जब इस पर क्लिक कर लेंगे तो इसमें हमारे नंबर नहीं दिखाई देंगे, बल्कि जो भी फार्मूला यहाँ पर लगा होगा वो दिखाई देगा। ये फार्मूला बार है, लिख के भी आ रहा है, और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ दिखाई देगी जो यहाँ पर हमने लिखा है। फिर जो नीचे ये पूरी सीट दी हुई है, ये सीट को हम कहते हैं वर्कबुक, क्योंकि वर्कबुक का मतलब होता है काम करने वाली सीट। तो हमें जो भी काम करना है तो हम इसी वर्कबुक पे काम करेंगे। जो वर्कबुक होती है, वर्कबुक में भी हमारे कॉलम, रो और सेल होते हैं, क्योंकि जो ए वाले हैं ये हमारे पूरे कॉलम होते हैं। इस तरीके से दिए गए हैं, एक कॉलम है, ये ए नंबर कॉलम है, ये बी नंबर कॉलम है, क्योंकि हर कॉलम का अपना अपना नाम होता है। इसी तरीके से जो हमारी रो दी होती है, ये पूरी रो हैं। जैसे ये रो दी हुई है, 1 नंबर रो, 2 नंबर रो है, ये 3 नंबर रो है। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो हमारा सेल कहलाता है। जैसे ये हमारा कॉलम दिया हुआ है और एक रो है, तो कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से जो एक चीज़ बन रही है इसको हम सेल कहते हैं, यानी कि एक ब्लॉक को हम सेल कहते हैं। बात करें इसमें रो की, तो रो की संख्या जो है, रो की संख्या 10,48,576 होती है, और जो कॉलम होते हैं, कॉलम की संख्या 16,384 होती है, और हमारा लास्ट कॉलम जो है, लास्ट कॉलम XFD होता है। जैसे मान लिया हमको यहाँ पर रो की संख्या देखनी है कि रो कितनी है, तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ जो डाउन एरो है, सबसे नीचे की तरफ एरो, उसको प्रेस कर देंगे तो डायरेक्ट हम सबसे लास्ट वाली रो पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 10,48,576। मान लिया हमको सबसे लास्ट कॉलम पे पहुंचना है, तो कॉलम पे पहुंचने के लिए ठीक इसी तरीके से कंट्रोल बटन दबा लेंगे और कंट्रोल बटन के साथ कीबोर्ड की जो राइट एरो है, राइट एरो प्रेस कर देंगे तो सबसे लास्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे। ये हमारा XFD लास्ट कॉलम है। अब हम सबसे पहले कॉलम पे और सबसे पहली रो पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल बटन के साथ अप एरो प्रेस करेंगे और फिर कंट्रोल बटन के साथ लेफ्ट एरो प्रेस कर देंगे, तो सबसे पहले कॉलम यानी कि ए नंबर कॉलम में और 1 नंबर रो में आ जाएंगे। जो यहाँ पर नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में एड्रेस दिखाई दे रहा है, इसको हम एड्रेस बार भी कह सकते हैं। यहाँ पर जैसे ए नंबर कॉलम और 1 नंबर रो है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मान लिया हमें रो कॉलम की संख्या एक साथ देखनी है, तो यहाँ पे क्लिक करके रख लेंगे, दबा लेंगे। माउस की लेफ्ट बटन यहाँ पे हमको दबा के रखनी है, तो यहाँ पे जो नेम बॉक्स है इसमें टोटल रो की संख्या आ जाएगी कि रो कितनी होती है। जैसे 10,48,576 रो हैं, क्योंकि यहाँ पे आर का मतलब रो है, और फिर उसके आगे कॉलम लिखे हुए हैं 16,384, ये हमारे कॉलम होते हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोग इतना तो समझ जरूर गए होंगे। फिर यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से जैसे हमारी सीट 1 इंसर्ट है, इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करेंगे, दूसरी सीट आ जाएगी।
इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करेंगे, तीसरी सीट आ जाएगी। यानी कि MS एक्सेल में वर्क करने के लिए सीट होती हैं, और इसके पहले जो हमने MS वर्ड बिल्कुल शुरू से सीखा था उसमें वर्क करने के लिए पेज होते हैं। अगर आप लोग MS वर्ड बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर MS वर्ड की पूरी सीरीज अपलोड कर दी गई है और लगभग 10+ प्रोजेक्ट भी बताए गए हैं। क्योंकि जो हमारा एक्सेल और MS वर्ड होता है इसमें लगभग जो ऑप्शन हैं कुछ ऑप्शन सेम ही होते हैं, इसीलिए आप लोगों को MS एक्सेल से पहले MS वर्ड सीखना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ से हम सीट इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इसके नीचे जो ए बटन दिया हुआ है ये हमारा होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में हम अपने जो यहाँ पर वर्कबुक है, वर्कबुक का साइज यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं, यानी कि जूम कर सकते हैं, यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं। जो 3 बटन दिए होते हैं ये हम आगे देखेंगे जब व्यू मेनू पढ़ेंगे। यहाँ पर जो 3 बटन है सेम बटन यहाँ पर भी दिए हैं, इसीलिए इसको हम आगे पढ़ेंगे जब व्यू मेनू में आ जाएंगे। आप लोग एक्सेल का बेसिक इतना तो जान गए हैं। फिर जैसे कि मान लिया हमें किसी भी सेल में वर्क करना है, जैसे इस सेल में वर्क करना है, इसमें अपना कर्सर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे, इसमें आ जाएगा। हमको आगे लिखना है तो जो कीबोर्ड में 4 बटन होती हैं, जैसे लेफ्ट एरो, डाउन एरो, राइट एरो और अप एरो, उसकी मदद से हम नेक्स्ट सेल में जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे राइट एरो है, राइट एरो प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे, उसके आगे। फिर राइट एरो प्रेस करेंगे तो उसके आगे आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमको आगे की तरफ आना है तो राइट एरो करेंगे, हम अगले सेल में आते चले जाएंगे। मान लिया हमको पीछे की तरफ जाना है तो उसी एरो में लेफ्ट एरो दी हुई है, लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो हम पीछे की तरफ आते चले जाएंगे। ऊपर की तरफ जाना है तो हम अप एरो करेंगे, अप एरो से ऊपर, और डाउन एरो करेंगे तो डाउन एरो से नीचे की तरफ आ जाएंगे। मान लिया इन बटन की सहायता से तो हम कर ही सकते हैं। उसमें एक टैब बटन भी होती है, जैसे यहाँ पे हैं, हम आगे जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे, हम आगे आते चले जाएंगे। इसमें जो कुछ भी लिखना हो यहाँ से हम लिख सकते हैं। फिर जैसे हमको पीछे की तरफ आना है तो शिफ्ट के साथ टैब बटन करेंगे और पीछे की तरफ हम आते चले जाएंगे। जैसे नीचे की तरफ आना है तो इंटर बटन से भी हम नीचे आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम जिस सेल में जाना चाहें उस सेल में जा सकते हैं। अगर हमको ये पता होगा तो हमें डाटा एंट्री का जो वर्क होता है करना बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लिया यहाँ पे हमको कोई डाटा एंट्री करना है, जैसे यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं सीरियल नंबर। आगे की तरफ जाना है तो कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस कर देंगे, आगे आ जाएंगे। यहाँ पे नेम लिखना है, नेम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हमको फादर नेम लिखना है तो हम टैब से ही आगे आए हैं, यहाँ पे फादर नेम टाइप कर देंगे। जैसे फादर नेम लिखा, फिर हमको नेक्स्ट सेल में जाना है तो इस तरीके से नेक्स्ट सेल कर देंगे। यहाँ पे जैसे क्लास टाइप करना है, क्लास। मान लिया हमको फिर इसी सीरियल नंबर के जगह पे रोल नंबर करना है तो हम या फिर माउस से यहाँ पे क्लिक कर दे तब आ सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे हमें क्लास में, क्लास से हमको सीरियल नंबर में आना है तो हम शिफ्ट के साथ टैब बटन प्रेस करेंगे, हम बैक में आ जाएंगे। इस तरीके से किसी भी सेल में जाना हो तो हम जा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे, जैसे कि मान लिया हमने अभी इस सेल में क्लास लिखा है, हम चाहते हैं क्लास के आगे कुछ और ऐड करना, क्योंकि जो सेल होती हैं हमारी 2 प्रकार की सेल होती हैं। अभी जो ए सेल है, ए सेल हमारी सेलेक्टेड सेल है, और जब तक हम इस सेल को एक्टिव नहीं करेंगे तो जो कुछ नया ऐड करेंगे तो जो यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है क्लास हट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं UPCIESS, क्योंकि क्लास के आगे हम UPCIESS लिखना चाहते हैं। इसमें क्लिक किया और यहाँ पे टाइप कर देंगे UPCIESS, तो जो पहले क्लास लिखा था क्लास हट जाएगा, क्योंकि हमने अपनी इस सेल को एक्टिव नहीं किया। जैसे कि हम अब UPCIESS के आगे प्राइम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और 2 बार क्लिक कर देंगे तो हमारा जो कर्सर इसमें बिलिंग करेगा तब हमारी सेल एक्टिव होगी। जैसे यहाँ पे UPCIESS प्राइम हमने टाइप कर दिया तो हमारा टाइप हो गया। फिर जैसे कि आगे लिखना है तो हम अपनी सेल को 2 तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। एक तो हम अपने माउस से 2 बार क्लिक करेंगे, एक्टिव हो जाएगी, या फिर यहाँ पे कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस कर देंगे। किसी भी सेल को एक्टिव करना हो तो F2 जो होती है कीबोर्ड की F2 बटन, ये हमारी शॉर्टकट है। F2 बटन प्रेस कर देंगे, हमारी सेल एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पे हमने लिखा है UPCIESS प्राइम,
कंप्यूटर, यहाँ पे जैसे हमको ऐड करना था कंप्यूटर, यहाँ पे टाइप कर लिया। तो इस तरीके से हम UPCIESS प्राइम कंप्यूटर लिख सकते हैं। किसी भी सेल को जब तक हम एक्टिव नहीं करेंगे, उस सेल में अगर पहले से कोई मैटर टाइप है तो हम दोबारा उसी सेल के आगे उस मैटर को ऐड करना चाहते हैं तो उस सेल को हमें एक्टिव करना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है UPCIESS प्राइम, एक सेल में पूरी तरीके से नहीं आया है तो हम चाहते हैं इस सेल को पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाए, एक जो हमारा मैटर है एक सेल में। तो यहाँ पर या फिर हम 2 बार क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिक ये पूरा एडजस्ट हो जाएगा। या फिर जैसे यहाँ पे है तो हम यहाँ पे जब अपना कर्सर लाएंगे तो हमारा जो कर्सर है 4 एरो के तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे हमको माउस की लेफ्ट बटन दबा के रखनी है और इसकी विड्थ जो है वो इतनी कर देनी है, तो इस सेल की विड्थ यहाँ से बढ़ जाएगी। तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। जो हमारा एक्सेल होता है, एक्सेल स्मार्ट एप्लीकेशन है, क्योंकि हम एक्सेल को केवल हिंट देंगे, हमारा एक्सेल उस कार्य को कर देता है। जैसे मान लिया यहाँ पे सीरियल नंबर है, हम चाहते हैं हमको यहाँ तक 10 स्टूडेंट का नाम टाइप करना है या 20 स्टूडेंट का नाम टाइप करना है, तो हमको सीरियल नंबर 20 तक चाहिए। तो या फिर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से लिखेंगे। जैसे मान लिया 1000 2000 स्टूडेंट का डाटा हो तो हम सीरियल नंबर लिखते परेशान हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए यहाँ पे जो हमारा एक्सेल है, एक्सेल स्मार्ट एप्लीकेशन है, केवल यहाँ पे हम 1 और 2 टाइप कर देंगे दोनों को, फिर दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पे कर्सर रखेंगे और पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। चाहे हमको जितने नंबर लिखने हो, यहाँ से हमारे ऑटोमेटिक नंबर लिख जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा जैसे यहाँ पे 165 ऑटोमेटिक तक लिख गया है हमारा सीरियल नंबर। तो इस तरीके से डाटा एंट्री का वर्क किया जाता है। मान लिया यहाँ पे हमको संडे मंडे शॉर्टकट में लिखना है, कि अगर केवल हमें शॉर्टकट में लिखना है तो यहाँ पे हिंट देंगे एक्सेल को कि हमको शॉर्टकट में संडे मंडे चाहिए। तो यहाँ पे हमने SUN लिख दिया, सन। अब हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पे अपना कर्सर ले जाएंगे तो एक पतला सा प्लस का साइन बन के आ जाएगा। इस पे हम माउस की लेफ्ट बटन दबा के नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिक संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे शॉर्टकट में लिख जाएंगे। क्योंकि हमने एक्सेल को बताया था कि हमें संडे मंडे शॉर्टकट में चाहिए, तो यहाँ पर संडे मंडे शॉर्टकट में आ जाएगा। एक चीज़ याद रखें, जो भी इस तरीके के वर्क हैं, हम एक्सेल को केवल हिंट देंगे, यानी कि उसको हमें बताना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं, तो आ जाएगा। यहाँ पे जैसे एग्जांपल हम संडे मंडे फुल चाहते हैं SUN, तो यहाँ पे संडे मंडे पूरा टाइप करेंगे। उसी तरीके से इसमें इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, इस पे माउस का कर्सर लेके जाएंगे, हमारा कर्सर प्लस का आकार का हो जाएगा और इसको पकड़ के ड्रैग कर लेंगे तो संडे मंडे यहाँ से फुल में लिख के आ जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे जैसे हमको जनवरी फरवरी लिखना है, तो यहाँ पे शॉर्टकट में जनवरी डाल देंगे। जैसे यहाँ पे शॉर्टकट में हमने जनवरी टाइप कर दिया। अब यहाँ पे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, पकड़ के इसको ड्रैग कर देंगे तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये हमारे शॉर्टकट में आ जाएंगे। हम इसको फुल में चाहते हैं तो यहाँ पे फुल में टाइप करेंगे जनवरी। जैसे यहाँ पे हमने जनवरी टाइप कर दिया, फिर यहाँ पे अपनी इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन बन के आ जाएगा और पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो जो हमारा जनवरी फरवरी है फुल में आ जाएगा। इस तरीके से कोई भी वर्क हो तो एक्सेल पे हम करते हैं। मान लिया यहाँ पे हमको टेबल लिखनी है, तो जैसे यहाँ से हम टेबल लिखना चाहते हैं, इसमें 1 टाइप करेंगे, इसमें 2 और इसमें 4। इस तरीके से हमको एक्सेल को बताना है कि हमें जो नंबर का गैप है इतना चाहिए। इतना करने के बाद दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हमें इस तरीके से ड्रैग कर लेना। मान लिया हम 20 तक पहाड़ा चाहते हैं यहाँ पे लिखना, तो यहाँ पे 20 तक टाइप कर लेंगे, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, यहाँ पे 10 तक चाहिए, 10 तक हमारा पहाड़ा ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 लिखा हुआ है, 2 4 6 8 लिखा हुआ, यानी कि जो हमारा टेबल था, टेबल पूरा 20 तक कंप्लीट हो गया है। जैसे यहाँ पे हमने अपनी शीट को थोड़ा जूम आउट कर लिया है तो यहाँ पे पूरा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस तरीके से कोई भी वर्क करना हो तो एक्सेल पे हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
चलिए हम अपनी स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा दिखाई दे। तो यहाँ से हम अपनी एक्सेल की वर्कबुक जो है इसका साइज यहाँ से जूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने अपने इस एक्सेल का साइज जूम कर लिया। फिर यहाँ पे स्क्रॉल बार दिए हुए हैं, जैसे कि ये जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है। हमको लेफ्ट साइड में जाना है, यानी कि उस साइड का इस साइड का डाटा देखना है, तो हम अपने स्क्रॉल बार की सहायता से इस साइड का डाटा देख सकते हैं। इस तरीके से इस साइड का डाटा देखना है तो इस साइड का डाटा हम देख सकते हैं। मान लिया हमको ऊपर नीचे का डाटा देखना है, तो यहाँ जो हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार है इसकी सहायता से हम ऊपर का डाटा और नीचे का डाटा यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं। तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि स्क्रॉल बार का यूज क्या होता है। जो हमारा एक्सेल है, एक्सेल पे जो वर्क होता है बहुत ही आसान होता है। जैसे कि जो ये नंबर दिए हुए हैं इनको हमें ऐड करना है, तो ऐड करना होता है यानी कि जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका कई प्रकार का है, हम आगे आने वाले वीडियो में भी कवर कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल एक्सेल की बेसिक जानकारी आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोग जो इसका यूज है बहुत अच्छे से समझ पाएँ। अगर आप लोगों को एक्सेल की बेसिक जानकारी पता होगी तभी आप लोग एक्सेल आगे अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है आप लोगों को एक्सेल का मास्टर बनाना। इसीलिए हम एक्सेल के एक एक पॉइंट के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे यहाँ पर ये नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर को हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे सिलेक्शन रखेंगे, कीबोर्ड से अल्ट बटन के साथ इक्वल बटन प्रेस कर देंगे और इंटर कर देंगे। टोटल नंबर हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। एक ये तरीका है, या फिर इसको ऐड करना है तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे SUM सम फार्मूला होता है और पूरा एड्रेस दे देंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे, ये नंबर हमारे ऐड हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखें, जब हम एक्सेल में कोई भी वर्क करते हैं, अगर हमें कहीं पर भी कोई फार्मूला लगाना है तो हम एक्सेल में जो भी फार्मूला लगाएंगे उसके पहले हमें इक्वल का साइन लगाना होता है, यानी कि जो बराबर का साइन होता है वो हमें लगाना होता है। तो हम इस वीडियो में एक्सेल की जो भी बेसिक जानकारी थी उनको कवर कर लिया है, और जो बची जानकारी हैं वह जानकारी हम आगे आने वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। और हम अगले वीडियो से जानेंगे फाइल मेनू, यानी कि जो फाइल टैब है, फाइल टैब के सभी ऑप्शन के बारे में, क्योंकि हम एक्सेल बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि हम एक्सेल आप लोगों को बिल्कुल शुरू से सिखाऊंगा, ये हमारा लक्ष्य है। और EDCA का सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के बाद हम आप लोगों को इसका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराऊंगा और बताऊंगा कि आप लोग इसका सर्टिफिकेट कैसे पा सकते हैं। आप इस सर्टिफिकेट का यूज ऑल इंडिया में कहीं पर भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।